हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड हुए। तो कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपका सेशन रहने वाला है जो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो आपको पता ही है ये फ्री कोर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सपेंसिव कोर्स नहीं ले सकते, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। तो कैंडिडेट्स से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है जिसमें हम स्टेप वाइज अपनी वोकैब को सीख रहे हैं और अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब पहले ये समझने की ज़रूरत है सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। सिंगुलर वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सिंगल पर्सन या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और प्लूरल वर्ड हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स होंगी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सा? गोट, डॉग, माइस, फॉक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। अब जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला, कौन सा? माइस। माइस हम वर्ड यूज करते हैं जब हमारे पास ग्रुप ऑफ माउस होता है, जैसे ये पिक्चर्स में दिए हुए हैं। ओके, गोट, डॉग और फॉक्स क्या है? ये सिंगल है। गोट जो है वो भी सिंगल है, डॉग जो है वो भी सिंगल है और फॉक्स भी सिंगल है, लेकिन माइस जो है वो ग्रुप में है। ओके, देन नेक्स्ट है दी स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडेंट। मतलब ये स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसओबीडेंट हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? जेंडर चूज करना है। किसका? स्टूडेंट्स का। 4 ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर होता है जो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, फेमाइन जेंडर हो गया जो फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, और कॉमन हो गया कि दोनों लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉमन जेंडर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर जो है स्टूडेंट्स वर्ड यूज करता है दोनों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। सो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चूज करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। ये हम प्रीवियस में पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है, इसमें कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है। कंपाउंड क्लॉज क्या होती है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो एक कंजक्शन से जुड़ी होती है, जैसे हमने पढ़ा था फॉर, एंड या और, ठीक है, फैन बॉयज से पढ़ा था ना हमने ट्रिक से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। अब देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बाकी जो है वो हमारे पास क्या है? बाकी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, लेकिन डी जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज द रैश्ड पर्सन। मतलब जो अपनी कंट्री को प्रेम नहीं करता वो क्या होगा? रैश्ड होगा, मतलब जिसे हमें गद्दार बोलते हैं ना। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ए सुफिक्स en। आपको en सुफिक्स लगाना है 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको बताना है अगर हम कौन से वर्ड के साथ en लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? मैक्स, टैक्स, ऑक्स, बॉक्स। तो आप देखिए, मैक्सन, टैक्सन, बॉक्सन ये तो नहीं होता, बॉक्सेस होता है, ठीक है, टैक्सेस होता है, या फिर और मैक्सन भी नहीं होता है। तो ऑक्सन वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। जब ज़्यादा ऑक्सिस होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सन बोलते हैं। तो ये हमारी पिक्चर से हम समझ सकते हैं, ये हमारे नंदी भाई साहब हैं, ठीक है, जिनकी शिवजी जी सवारी करते हैं। ओके, तो नोट है आपके लिए क्या है, एक प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होता है, पहले ये समझने की ज़रूरत है भाई। प्रीफिक्स और सुफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स जो है, जो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम वर्ड के आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो वर्ड हम कुछ वर्ड के पीछे यूज़ करते हैं उसे हम सुफिक्स बोलते हैं।
जैसे प्रीफिक्स क्या हो गया, इट इज़ ए वर्ड एडेड इन फ्रंट ऑफ ए बेस वर्ड टू चेंज द मीनिंग। जब हम प्रीफिक्स वर्ड किसी वर्ड के आगे लगाते हैं तो वो उस मीनिंग को चेंज ही कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम किसी वर्ड के आगे री लगाते हैं तो उसका मतलब होता है अगेन। जैसे री राइट हम लिखेंगे तो मतलब दोबारा से लिखने को हम क्या बोलते हैं, री राइट बोलते हैं। अन लगाते हैं तो वो नेगेटिव में चले जाता है, जैसे अनकाइंड, तो जो इंसान दयालु नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनकाइंड बोलेंगे। प्री होता है मतलब किसी चीज़ के पहले, जैसे कुछ प्री मेड सुना होगा आपने, प्री वेडिंग शूट सुना होगा, जो शादी से पहले शूटिंग होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग। या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड प्री, ठीक है, मतलब कि शादी से पहले, बिफोर। ओके, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। देन डिस और इम जो हमने पहले पढ़ लिया था कि ये अपोजिट मीनिंग बना देते हैं। अगर हम किसी भी वर्ड के साथ डिस या इम का यूज़ करेंगे तो वो क्या कर देंगे, उसको बिल्कुल उल्टा बना देंगे। जैसे ऑनेस्ट कोई वर्ड है, अगर हम इसके आगे डिस लगा रहे हैं तो मतलब कोई इंसान ऑनेस्ट नहीं है। ओके, और इम में भी यही होगा। देन है नॉन, अगर हम किसी चीज़ के आगे नॉन लगा देते हैं तब वो नेगेटिव में चली जाती है, जैसे नॉनसेंस। देन है मिस, अगर हम किसी वर्ड के आगे मिस का यूज़ करते हैं तो मतलब वो क्या है, रॉन्ग है, बैड है। ओके, तो ये कॉमन वर्ड हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है। सुफिक्स हम अब आगे समझेंगे। सुफिक्स की कुछ वर्ड लिस्ट है, जैसे देखिए एलवाई अगर हम किसी की वर्ड के आगे लगा दे, मेंट लगा ले, लेस लगा ले, नेस लगा ले, फुल लगा दे, तो वो कैसे चेंज होता है। जैसे ये लोनली है, एक्साइटमेंट, अनलेस, शाइनेस, चेयरफुल, और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं, आपको एक सेंटेंस दिया गया है फिलअप का, आपको उसमें प्रपोजिशन को चूज करना है। जैसे ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। अब देखिए, एक प्रिजनर एक अपराधी है, एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, ठीक है, किसी के मर्डर के लिए दोषी ठहराना। तो उसमें क्या आ जाएगा, ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डैश मर्डर। टू मर्डर आएगा, ऑफ मर्डर आएगा, फॉर मर्डर आएगा, या ऑफ मर्डर आएगा। अब देखिए, ऑफ मर्डर तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव, मतलब एक तरह से ऑन ऑफ वाला हो गया ना, मतलब जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये नहीं होगा। टू भी नहीं लगा सकते, फॉर भी नहीं लगा सकते। तो किसके लिए, ऑफ मर्डर, मतलब दोषी ठहराया गया मर्डर के लिए, तो एक्यूज्ड ऑफ मर्डर आएगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देन इसके कुछ सिनोनिम है एक्यूज्ड के, जिसका मतलब होता है दोषी ठहराना। जो कुछ वर्ड हैं दैट, जैसे डिफेंडेंट, इंडिकेटेड, रेस्पोंडेंट, चार्ज्ड, सस्पेक्ट, प्रिजनर, लिटिगेंट, इम्प्लिकेटेड, इंक्रिमिनेटेड, अराइगंड। ओके, ये हमारे कबूतर भाई साहब बता रहे हैं कुछ सिनोनिम दूसरे कबूतर को, ये हमने अभी पढ़ा। देन है अपोजिट ऑफ एक्यूज्ड। अब आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है किसका, एक्यूज्ड का, जिसका मतलब होता है जो कि जिसे हम दोषी ना ठहराएं, ठीक है। जैसे क्लियर, डिस्चार्ज, कॉम्प्लेनेंट, प्लेंटिफ, ओके, एक्विटेड, ये कुछ वर्ड्स हैं किसके लिए, अपोजिट ऑफ एक्यूज्ड। देन हाँ आ गया हमारा, ये हमने पढ़ लिया है, हिंदी में पढ़ा हुआ है फिलहाल अभी, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। हमने पढ़ा था हिंदी में प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब कोई पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाता है, तब प्लेस का नाम आए, चाहे आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी चीज़ का नाम आ जाए, तब हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे किसी का नाम राम श्याम है, किसी जगह का नाम दिल्ली है, या कुछ भी ले लो, ठीक है। देन कॉमन नाउन, जो हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं हिंदी में, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अगर आप उसको देख लेंगे।
तो क्या होता है कॉमन नाउन, जो हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं, जैसे बुक है, बुक्स में सारी बुक्स आ जाएंगी, चाहे वो कोई भी किताब हो, ठीक है। भगवत गीता आ जाएगी, गीतांजलि, जो भी आपकी किताब आ जाएगी, बायो की, साइंस की, सारी किताबें आ जाएंगी, ठीक है। देन आ गई कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन में एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ये ग्रुप किसका होगा, चाहे वो किसी ऑडियंस टीम का हो, चाहे कमेटी का हो, चाहे आर्मी टीम का हो, किसी भी टीम का हो, ठीक है। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इमोशंस हो, जिसमें हैप्पीनेस हो, फीलिंग्स हो, या जो भी हो, ओके। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन आ गया मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्य मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड है, ये किसी पदार्थ से रिलेटेड, चाहे वो मनी हो, गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इतना ही था हमारा आज का सेशन। मुझे आई होप हो कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपका आज का थॉट है, तो ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये हमें एक कला सिखाते हैं हमें जीने का, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को जिएं। अब देखिए आज का आपका थॉट है, वरी इज़ ए मिस यूज़ ऑफ द इमेजिनेशन। अब हमारी इमेजिनेशन जो है इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कि हमें बैठे बिठाई जो है एकदम से क्या है, क्या कर देती है, राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा बना सकती है, ठीक है। तो यही एक इमेजिनेशन ही है जो हमें भगवान से भी मिला सकती है, और हमें धरती पर बैठे ही क्या बना सकती है, शैतान बना सकती है। तो इसलिए अगर हमारी इमेजिनेशन पॉजिटिव होगी, तो हमारा जो पाथ है, हमारी लाइफ जो है और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएं। लेकिन वहीं ही अगर हम अपनी इमेजिनेशन जो है नेगेटिव वाली तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ये हमें अंदर ही अंदर क्या कर सकती है, खोखला कर सकती है, जिससे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, वरीज जो हैं वो और ज़्यादा क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसलिए अपनी इमेजिनेशन को जो है बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड। ओके, बाय।